बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 बेस्ट वीपीएस कौन से हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहे हैं, मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि कौन सा वीपीएस बेस्ट है और मैं कौन सा यूज़ करता हूं। तो मैं Contabo भी यूज़ करता रहा हूं और इसके अलावा AWS जो अमेज़ॉन का ऑफिशियल अपना जो वीपीएस है वो भी मैंने यूज़ किया और इसके अलावा होस्टिंजर भी किया है, वीपीएन वगैरह भी काफ़ी सारे यूज़ किए हैं मैंने। तो वीपीएस में ये इशू होता है कि वीपीएस जो है वो समटाइम्स स्लो चलता है या हैंग हो जाता है, क्योंकि जब हम आरडीपी यूज़ करते हैं आरडीपी जो है वो समटाइम्स स्लो चलती है, या प्राइवेट आरडीपी जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी अंदाज़ा होगा, या जो लोग प्राइवेट आरडीपी यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो आरडीपी है वो समटाइम्स स्लो चलती है या हैंग हो जाती है। हैंग तो समटाइम्स नहीं होती लेकिन स्लो लाजमी चलता है ये वीपीएस वगैरह ना। सबसे पहले जो है वो स्केला होस्टिंग है और दूसरे नंबर पर है लिक्विड वेब और तीसरे नंबर पर है होस्टिंजर और फोर्थ पर है ड्रीम होस्ट भी अच्छा है। और इसके अलावा फिफ्थ नंबर पर है क्लाउडवेज और सिक्स पर है A2 होस्टिंग, सेवन्थ नंबर पर है ग्रीन ग्रीक्स और एट्थ नंबर पर है होस्ट पापा, नाइन्थ नंबर पर है इन मोशन होस्टिंग और लास्ट वन है होस्ट गेटर। इनका मैं विज़िट करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से ये हैं और इनका जो है इनकी साइट कैसी है। ये सबसे पहले मैंने ओपन किया स्केला होस्टिंग को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं कि कितने में आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हो, क्या क्या इसकी जो है वो बाइंग कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगी। अगर इन केस कोई फ्री ट्रायल पे या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। वैसे फ्री ट्रायल पे कोई अवेलेबल नहीं है, आपको पेड ही आपको जो है वो परचेज़ ही करना पड़ेंगे। ये सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने मेंशन है कि पर मंथ ये कितने में मिलेगा और क्या इसका पैकेज है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने है कि 2 CPU कोर्स पे आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, 4 GB रैम, 50 GB SSD। और इसके अलावा ये डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। ये 4 CPU है और 8 GB रैम है, इससे डबल है ये। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, यहाँ इसके कंपैरिजन में ये इसके ट्रिपल है। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू स्केला होस्टिंग का। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं लिक्विड वेब की भी डिटेल्स आप लोगों को ये सामने दी हुई हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। और थर्ड नंबर पर होस्टिंजर इज़ द बेस्ट वन VPS मैंने यूज़ किया, बहुत ज़बरदस्त है। होस्टिंजर इज़ द बेस्ट वन VPS। इसकी रैंकिंग 2022 नवंबर में फ़र्स्ट नंबर पर रैंक है इसका। और इससे पहले मैंने देखा था कि Contabo जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ रहा था, लेकिन 2022 नवंबर में होस्टिंजर टॉप पर है। लेकिन 2022 नवंबर में होस्टिंजर टॉप पर रहा है। और इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रीम होस्ट का पैकेज आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा क्लाउडवेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लाउडवेज की भी आपको डिटेल्स इसकी साइट से मिल जाएंगी, आप लोग इसको विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग A2 होस्टिंग की साइट को भी विज़िट कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी डिटेल को देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग पैकेज इसका कितने का, पर मंथ का कितने है, एनुअल बेसिस पे अगर अवेलेबल है तो कितना पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ग्रीन ग्रीक्स के बारे में। ग्रीन ग्रीक्स की आपको स्पेशल प्राइस यहाँ पे 19.95, ऑलमोस्ट ये $20 ही बन जाएगी। ये है गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको मज़ीद जो है यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप इनको स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो आप इनको परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप 24.95 ये नज़र आ रहा है, ये भी 25 बन जाएगा ऑलमोस्ट। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट VPS के बारे में कि होस्ट पापा के बारे में। इसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, यहाँ से आप लोग इसके पैकेजेस को देख सकते हो कि फ़र्स्ट में आप लोगों को 19.99 यानी $20 अवेलेबल है। और इसकी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई कि ये हमारे पैकेज हैं। यहाँ पे इनके पैकेजेस को आप रीड आउट कर सकते हो। 4 कोर CPU, 2 GB मेमोरी और 60 GB SSD स्टोरेज, सही है। और इसके अलावा हम सेकंड पे देख सकते हैं कि $60 में हमें 4 कोर CPU, 4 GB मेमोरी और इसके अलावा इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 GB है और यहाँ पे 125 SSD है, ठीक है। और यहाँ पे 2 GB और 2 TB है और यहाँ पे 1 TB है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा हम थर्ड रो में चले जाएँ तो यहाँ पे मज़ीद हमें डिटेल्स नज़र आएंगी। और फोर्थ में भी आप लोगों की यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और अभी हम नाइन्थ नंबर वाले VPS के बारे में बात कर लेते हैं। इन मोशन होस्टिंग की डिटेल्स और पैकेज आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि इन मोशन होस्टिंग जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या अपनी अवेलेबिलिटी शो करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इन मोशन जो है वो 2 CPU और 4 GB रैम, 90 GB SSD,
2 TB प्रोवाइड कर रहे हैं $19.99 में, यानी $20 बनते हैं। इसके कंपैरिजन में हम सेकंड ऑप्शन पे आएँ तो 4 CPU है यहाँ पे, इसकी जो 4 GB 8 GB बनती है, इसके डबल है, पहले वाले का डबल है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में हम देखें तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे 90 GB है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ थर्ड रो में हमें नज़र आ रहा है 39.99 और फोर्थ में हमें नज़र आ रहा है 59.99, यानी $60 बन जाएंगे ये। और 8 vCPU है और इसके अलावा 16 GB रैम, 360 GB SSD, सही है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं द लास्ट वन, होस्टगेटर के बारे में भी अगर आपने डिटेल्स लेनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप इनकी साइट को विज़िट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी प्राइस को भी देख सकते हो, इन्होंने मेंशन की है कि गेट स्टार्टेड पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग एट ओनली $2.75 पर मंथ, ये मंथ का इन्होंने रेट बताया हुआ है। आपको इनमें से जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है VPS, तो आप उस VPS को बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को लगता है कि जो प्राइवेट RDP आप लोग यूज़ कर रहे हो या जो प्राइवेट RDP प्रोवाइडर हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उनको भी बाय कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन से VPS को बाय करना चाह रहे हो, कौन सा VPS आपके अकॉर्डिंग चलता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे Contabo अगर मुझे अच्छा लगता है तो नेक्स्ट पर्सन उसके बारे में ओपिनियन दे सकता है कि नहीं, ये तो मेरे क्राइटेरिया के, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, कोई भी मतलब जो है वो किसी को भी हो सकता है कि एक VPS पसंद हो, दूसरा उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखता हो, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो VPS आप उसको बाय करो। आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन तमाम VPS की। तो अपना बहुत सारा आई होप कि आप सब लोग